आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में भारी बवाल मच रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस लगातार विवादों में फंसते चले जा रहे हैं और इन सबके बीच ही यूनुस पाकिस्तान और चीन से मदद ले रहे हैं, यानी कि उनके करीब आ रहे हैं और ये दोनों देश खुलकर बांग्लादेश की मदद कर भी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने से बांग्लादेश J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी अब कर रहा है। ये जानकारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां जोरों पर हैं। लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश को F-16 देने से मना कर दिया है। अब सवाल ये कि बांग्लादेश इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो भारत से जंग लड़ने की तैयारी है? अगर हाँ, तो बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कहां से आई? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमने सर्वे किया है, यानी कि लोगों के बीच में जाकर हमने कुछ सवाल पूछे, ये जानने के लिए कि लोगों की सोच इस पर क्या है। तो आंकड़े आपके सामने रखेंगे, उस पर हम बात भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कौन सा सवाल हमने पूछा वो जान लीजिए। हमने पूछा कि अचानक से बांग्लादेश क्यों चीन अमेरिका से फाइटर जेट्स की डील करना चाहता है। चीन तो डील कर रहा है, अमेरिका ने F-16 देने से मना कर दिया है। इसमें हमने पूछा कि क्या ये भारत से जंग की तैयारी है। हमने पूछा क्या भारत से एक्शन से डर गया है बांग्लादेश, इसीलिए तैयारी कर रहा है। हमने एक ऑप्शन ये भी दिया कि वायुसेना को मजबूत करना क्या उसका उद्देश्य हो सकता है। इस पर हमने जब लोगों से सवाल किया तो लोगों के रिएक्शंस इस पर सामने आए, जिसमें 22% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि भारत से जंग की तैयारी है। साथ ही साथ 38% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत के एक्शन का डर ये हो सकता है, क्योंकि भारतीय सेना जो पूरी तरह से मजबूत है, सक्षम है, उसका डर बांग्लादेश को पहले से है। जबकि 39% लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वायुसेना को मजबूत करना एक उद्देश्य हो सकता है। अपने अपने देश अपनी अपनी तैयारी करते ही हैं, इसी तैयारी में बांग्लादेश अपनी ताकत को बढ़ा रहा होगा। जबकि 1% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 39% लोग जो सबसे ज्यादा सोच रहे हैं वो कह रहे हैं कि वायुसेना को ताकत देना एक उद्देश्य हो सकता है, जबकि भारत के एक्शन का डर, इसे लेकर 38% लोगों ने राय अपनी दी है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा कि अमेरिका ने बांग्लादेश को F-16 देने से मना कर दिया, इस पर वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है। इसमें हमने ऑप्शन दिया भारत और यूएस के रिश्ते अच्छे रहें, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बांग्लादेश की हैसियत नहीं है कि वो ये खरीदे, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और कुछ लोगों के पास हम गए तो उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या परसेंटेज रहा वो भी आप जानिए। 58% लोग ये मान रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं और ये रिश्ते अच्छे रहें, इसीलिए बांग्लादेश को F-16 देने से अमेरिका ने मना कर दिया। जबकि 39% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हैसियत ही नहीं है कि वो F-16 खरीद सके। जबकि 3% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि मिला जुला सा रिस्पॉन्स है। कोई ये कह रहा है कि भारत को आंखें तरेने का काम यहाँ बांग्लादेश कर रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि F-16 अगर अमेरिका ने नहीं दिया, इसका मतलब सीधे तौर पर है अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे हैं और वो बांग्लादेश से रिश्ते छोड़ना चाहता है, भारत से नहीं खराब करना चाहता है, इसीलिए F-16 की डील नहीं की है। जबकि चीन और पाकिस्तान से लगातार डील भी हो रही है, करीबी भी हो रही है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हमने पूछा चीन पाकिस्तान की साजिश की वजह से यूएस ने बांग्लादेश से डिफेंस डील कैंसिल कर दी क्या। इसमें हमने हाँ नहीं के ऑप्शन दिए। इसमें 75% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इसीलिए ये डील कैंसिल हुई है। जबकि 16% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, कोई और रीज़न होगा। जबकि 9% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चीन पाकिस्तान की साजिश की वजह से ही यूएस ने बांग्लादेश के साथ डील करना मुनासिब नहीं समझा, यानी कि F-16 बांग्लादेश को देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक तरफ तो वो चीन से डील कर रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। और पब्लिक डोमेन में ये बातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं कि बांग्लादेश के दिल दिमाग में कुछ तो चल रहा है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की इस अंतरिम सरकार में बांग्लादेश की ऐसी कुछ तो साजिशें हैं जो भारत के खिलाफ हैं, इसीलिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन के करीब बांग्लादेश जा रहा है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड J.K. बंसल सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का स्वागत। J.K. बंसल सर, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं। बांग्लादेश जो कि अपनी हालत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निंदा हो रही है बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं की, उस पर मोहम्मद यूनुस का कोई जिक्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अलग हटकर वो रक्षा डील कर रहे हैं, वो अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा होगा और अमेरिका का स्टैंड किस तरफ इशारा करता है?
गुड इवनिंग रचना जी। देखिए, मोहम्मद यूनुस इस समय जो है वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ओवर पावर किया हुआ है जमात इस्लाम। और जो कट्टरपंथी हैं बाकी, उनका पहले से ये इंस्टेंस रहा है, उनके ऊपर पहले बैन लगा हुआ था, अभी वो खुलकर मैदान में आए हैं। और ये जो जो ये एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, ये कहा जाता है कि 16 10 जैसी जो एयरक्राफ्ट हैं, ये पता नहीं इनके पास में चल भी पाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, पायलटरी की ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, इतना पैसा इनके पास है या नहीं। ये बात तो एक तरफ रही। दूसरी ये जो है तुर्की से जो टीबी जो TB2 ड्रोन वो भी वहां से खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो अभी बांग्लादेश की सेना वो पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चलने लगी है, अपने आप को सशक्त करके वो पूरा बजट लेना चाहती है। ये तो एक उद्देश्य हो सकता है इनका। जहां तक भारत के साथ लड़ाई डायरेक्ट नहीं कर सकता बांग्लादेश, हालांकि जो एक प्रॉक्सी वार लड़ सकता है और जिहादी जो हैं या जो कट्टरपंथी हैं और जो टेररिस्ट हैं उनको भेज सकता है। एक साजिद तरीर करार हैं जो कि अमेरिका में हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। उन्होंने और भी कुछ रिपोर्ट की है, उसमें कहा है कि 40 टन RDX जो है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में गया है। 2000 आर्टिलर की सेल्स गई हैं, जो है टैंक की सेल्स गई हैं, और जो बहुत सारी ऐसे जो उन्होंने वहां से गए हैं। तो ये सारा कुछ जो है बांग्लादेश की तरफ से हो रहा है। बांग्लादेश की तरफ पहले से भी ये बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो घुसे हैं बांग्लादेश के थ्रू, तो वो दोबारा हो सकते हैं। जो अभी ये चीनी वगैरह का एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान कर रहा है, उसके साथ हथियार भी जा रहे हैं, वीजा इन्होंने खत्म कर दिया है। तो इस तरह से बजाय किसी डायरेक्ट अटैक के, मेरा जो संशय है या मेरा जो शक है या चिंता है, वो ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट आते हैं, उसी तरह की स्थिति जो बांग्लादेश में बन सकती है। और उसके लिए हमें तैयार रहना है और अपने बॉर्डर को बिल्कुल फुल प्रूफ कर देना है, जिससे इस तरह की घटना वहां पे ना घटे। रचना जी जी। जिस तरीके से आपने बताया कि अलग-अलग सिनेरियो में बांग्लादेश अपनी ताकत बढ़ाने की सोच रहा है, अमेरिका इसके भीतर ये संभावनाएं देख रहा है कि कहीं भारत से उसके रिश्ते बिगड़ ना जाएं या फिर अलग तरीके से वो अलग मोड़ ना ले लें। दिनेश नैन जी, जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में है, प्रायोरिटी किसी भी सरकार, भले ही वो इंटरिम सरकार है, लेकिन क्या उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए था कि देश में सेफ माहौल रहे, किसी पर इस तरह की घटनाएं ना हो, जो अत्याचार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, या फिर जो अनरेस्ट क्रिएट करने की जो नौबत आ गई है, कट्टरपंथी जो माहौल खराब कर रहे हैं, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए था? हालांकि सभी देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ताकत को बढ़ाना ये भारत की तरफ आंखें दिखाने जैसा है क्या? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनकी प्रायोरिटी दूसरी होनी चाहिए थी, लेकिन आंखें दिखा रहा है भारत को। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाएगा? आप देखिए, इसके पूरे जो जितना भी ये सीक्वेंस हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, ISI और पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू ये पूरे खेल को रचा था। और उसके अंदर जमाते इस्लामी और साथ साथ में जो BNP खालिदा जिया की, जो कि पाकिस्तान समर्थित हैं, इन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। इनके जो मुस्लिम छात्र संघ है, छात्र शिविर के नाम से, उन्होंने पूरा ये एक षड्यंत्र रचा। और साथ में सोने पे सुहागा तब हुआ जब अमेरिका से जो जो डीप स्टेट है, उन लोगों ने उठा करके मोहम्मद यूनुस को ऊपर आकर के एंट्री गवर्नमेंट में बिठा दिया। ये भली बात ही जानते हुए कि ये सब एक हैं और एक दूसरे की ही पीठ थपथपाने जा रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान 1971 को नहीं भूला है। और अगर पाकिस्तान को आज ये मौका नजर आ रहा है कि क्यों ना हिंदुस्तान को हम इस तरीके से घेरें कि जो वहां पे बांग्लादेश में जब जिहादी लोग या कट्टरपंथी लोग आकर के सब कुछ घेर के बैठ गए हैं, तो क्यों ना हम इस भावना के साथ में आगे चलें कि ये पाकिस्तान जब अगर अलग हो सकता है तो जुड़ भी सकता है वापस से, जिसको भारत ने तोड़ा था। और भारत के खिलाफ अब ये पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, चाहे वो 25,000 टन चीनी हो, चाहे उनके कार्गो के थ्रू इनके एम्युनिशन आना हो। 4,000 के करीब टैंक के इन्होंने एम्युनिशन भेजा, 2,000 के करीब तोपों का भेजा, RDX जैसे बता रहे थे सर अभी, वो भेजा। एम्युनिशन जो है इनके जो ऑर्डिनेंस से वहां से भरपूर भेजा। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वापस से अनकहे तरीके से ये पाकिस्तान बन जाए। यही कारण है कि इनकी अभी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। एक इनकी एयरफोर्स की हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयरफोर्स की, और दूसरी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी की भी हुई है वहां पे पाकिस्तान के अंदर। अगले साल नेवी की जो एक्सरसाइज है
पाकिस्तान जो कर रहा है काफी देशों के साथ में अरबियन सी के अंदर, उसमें भी बांग्लादेश इनवाइटेड है। अब इस सिनेरियो के साथ में हम इसको पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो लाजिम सी बात है कि हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट नजर आ जाएंगे और वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रही बात चीन की, देखिए चीन भारत को घेरने में लगा हुआ है, चाहे वो जिबूटी हो, चाहे वो हरमन टोटा हो, आपका जो इन्होंने श्रीलंका से लिया, चाहे वो आप लगा लीजिए म्यांमार के अंदर अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी को अंदर भेज दिया है म्यांमार के अंदर, क्योंकि वहां की जो सेना थी वो उनके ऊपर हावी हो गया। वो जो विद्रोही लोग थे वो हावी हो रखे, उन्होंने सेना भेजना शुरू कर दिया। अब रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश के अंदर अगर वो J710C भेज देता है और पहले ही जो बांग्लादेश उनकी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के अंदर कर्ज में दबा हुआ है और डेट ट्रैप में आ सकता है, तो ऊपर से उसको 16 जहाज और दे दिए और दबा दिया, पे करने की इनकी कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म होती जा रही है बांग्लादेश की। तो ऐसे सिचुएशन में चीन फायदा क्यों नहीं उठाएगा? नेपाल को उसने घेरा हुआ है, बांग्लादेश को अब घेर लेगा, म्यांमार घेर लिया। वो तो शुक्र मनाओ कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले आकर के क्लियर करके गए हैं कि उनको समझ में आ गया कि चीन के साथ जाना ठीक नहीं है, और बनते ही सबसे पहला विजिट उन्होंने हमारे साथ किया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों आप कह समझते हो कि अमेरिका जो है F-16 इनको देगा? किसको ताकतवर बनाने के लिए? इन अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और जहां तक सवाल है भारत का, क्योंकि भारत क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन चारों के समूह का जो समूह बना हुआ है पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए भी और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत ही चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा स्टेप लेना कि बांग्लादेश को F-16 दे दे, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिनों बाद में कुर्सी पर आ रहे हो, मैं समझता हूं कि अमेरिका स्टेप यही लेगा कि वो नहीं देगा। बिल्कुल।